हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखते हैं और सीखते हैं वो क्या बेसिक बातें हैं। सबसे पहली बात आपको बताए थे, जब हम प्रतिशत पढ़ा रहे थे यानी परसेंटेज, तो हम बताए थे कि बताइएगा फ्रैक्शन यानी भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो आपको हम वहाँ बताए थे और क्या क्या याद करना था वो भी बताए थे। यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको बताए थे 1/2 बराबर कितना परसेंट होगा भाई जी? 50% होगा। 1/3 बराबर कितना होगा? तो 33 सही, 1/3% होगा। 1/4 बराबर बताए थे 25% होगा। 1/5 बराबर क्या होगा? 20% होगा। ये सब चीज़ें जो हम लिख रहे हैं आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। यानी जैसे हम बोलें 1/5, आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए, यानी 20%। 1/5 बराबर 20%। इसी तरीके से 1/6 बराबर क्या होगा? 16 सही, 2/3%। तो 1/7 बराबर क्या होगा? 14×7 = 98, 14 सही, 2/7%। 14×7 = 200/7, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि 1/8 बराबर क्या होगा? तो 12 सही, 1/2%। याद होना चाहिए, ठीक है। और इसको सीखना कैसे है वो परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं कैसे बना। अब 2-4 बार बनाएंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर 1/9 बराबर क्या बताए थे? 11 सही, 1/9%। 1/10 बराबर बताए थे 10%। 1/11 बराबर तो 9 सही, 1/11%, ठीक है। 1/12 बराबर बताए थे 12/96, 8 सही, 1/3%। इस तरीके से बताए थे कि नहीं बताए थे? इसी तरीके से और बताए थे क्या? 1/15 है ना जी, 15×6 = 90, 6 सही, 2/3%, ठीक है। 1/20 बराबर कितना हो जाएगा? 15%, है ना। 1/24 4 सही, 1/6%, है ना। इस तरीके से और आगे बताए थे देखिए कहाँ बताए थे? 3/8। 3/8 बराबर क्या होगा? तो 3/8 बराबर होगा 37.5%। इस तरीके से हम 4/7 का भी मान बताए थे, है ना। 4/7, 5/7, ये सब हम मान आपको बताए थे, है ना। 1/3 था तो 2/3 भी बताए थे। सब कुछ बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। तो ये हमारे बेसिक बातें हैं जो आप परसेंटेज पार्ट 1 में जा कर के देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, और उसको 4-5 बार कीजिएगा, याद हो जाएगा। और ये याद हो जाए तो चैप्टर जो है एकदम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आइए हम प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। आइए चलिए, तो हम अब देखते हैं, इस बुक से देख रहे हैं टोटल प्रश्न। तो इसमें हम देख कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे और देखिए कितना सिंपल तरीके से इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। हम इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा डिटेल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में करेंगे तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, लिखना कम है, समझना ज़्यादा होता है। तो देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 हम पढ़ रहे हैं। कहता है एक वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 12.5%, तो 12.5% पहले लिख लेते हैं। तो 12.5% इस तरीके से जो दे रखा है, तो 12.5% बराबर क्या होता है? तो 12.5% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी? 1/8। क्या होगा? 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 8 का 12.5% क्या होगा? 1 होगा, है ना। 8 का 12.5% क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए क्या होता है, 12.5% का लाभ होता है, लाभ यानी प्रॉफिट। तो लाभ किस पे होता है? तो लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पे होता है। लाभ हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो यदि हम इसको क्रय मूल्य मान लें यानी कॉस्ट प्राइस, CP, क्या मान लें? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपया है, तो इस वस्तु के कीमत का कितना होता है? 12.5% लाभ होता है, यानी 8 का 12.5% कितना हुआ? 1। तो 1 रुपया का लाभ हुआ। 1 रुपया का क्या बना? हमारा प्रॉफिट बना। अब बताइए भाई साहब, कोई वस्तु को हम 8 रुपये में खरीदें, 1 रुपया का प्रॉफिट लेंगे तो बेचेंगे कितना में? तो 8 कितना हो गया? 9। कोई दिक्कत? इसको हम क्रय मूल्य क्यों माने? क्योंकि कहता है 12.5% का लाभ होता है, और लाभ हानि होता किस पे है? तो लाभ हानि दोनों का दोनों होता है क्रय मूल्य पे। इसलिए हम नीचे वाले को मान लिए क्रय मूल्य। तो 8 यूनिट को मान लिए हम क्रय मूल्य। तो 8 का 12.5% कितना होगा? 1। 1 हमारा क्या बना? लाभ बना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है।
है ना, 12.5% लाभ होता है। तो क्रय मूल्य का 12.5% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य का 12.5% 1 रुपया लाभ हुआ। तो 8 का चीज़ 1 रुपया लाभ लेके बेचेंगे, कितना में बेचेंगे, 9 रुपया में। यानी अगर इसको मान ले 8 यूनिट तो 1 यूनिट तो हमारा क्या बनेगा, 9 यूनिट। अब देखिए दे क्या रखा है, अगर प्रॉफिट दे रखा होगा तो प्रॉफिट से तुलना करेंगे, कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा तो कॉस्ट प्राइस से तुलना करेंगे, और अगर विक्रय मूल्य दे रखा है यानी सेलिंग प्राइस तो उससे तुलना करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, एक वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर, तो यहाँ से समझ में आया कि जो बेचने पर मतलब एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 630 रुपया। यानी जिसको हम बोल रहे थे 9 यूनिट, उसी को प्रश्न कितना बोल रहा है भाई साहब, 630 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो 9 यूनिट 630 रुपया, तो 1 यूनिट कितना होगा, तो 1 यूनिट यहाँ से भागा पड़ेगा, तो 9 7 60 70 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य हम कितना माने थे, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट 70, 8 यूनिट 70 56, कितना रुपया हो गया, 560 रुपया हो गया। आपको इतना देर में नहीं करना है, आपको फटाफट करना है। फटाफट में कहने का मतलब हम तो आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये जो प्रश्न है आपका 5-6 सेकंड का है। चलिए एक अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, एक वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो 16 सही 2/3%, तो सबसे पहले 16 सही 2/3% का मान क्या होगा सर जी, भिन्न में। तो 16 सही 2/3% का वैल्यू होता है 1/6। तो 16 सही 2/3% का लाभ हुआ, तो लाभ होता किस पे है, तो लाभ जो होता है वो होता है क्रय मूल्य पे, हानि भी होता है क्रय मूल्य पे। तो इसको हम मान लेते हैं क्रय मूल्य, क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य। तो अगर 6 रुपया हमारा क्रय मूल्य है, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना बनेगा जी, 1 बनेगा। कैसे बनेगा ये बता दें, चलिए बता देते हैं। देखिए इसको कैसे बनेगा, देखिए 16 सही 2/3% बराबर 1/6 हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको बटा 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तिरछा गुना होगा तो क्या होगा, 6 गुने 16 सही 2/3% बराबर 1 गुना 1। इस गुना को हटा करके हम क्या लिखेंगे, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना बना, 1 बना। यानी क्रय मूल्य ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य का 16 सही 2/3% 1 रुपया बना, यानी 1 यूनिट बना। तो इस तरीके से इसको हम क्रय मूल्य मानते हैं। तो 6 रुपया का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 रुपया क्या बनता है, लाभ। तो लाभ बन गया हमारा। अब बताइए भाई साहब 6 का वस्तु है, उसमें 1 का प्रॉफिट ले रहे हैं यानी लाभ ले रहे हैं, तो इसको बेचेंगे कितना में, तो बेचेंगे कितना में, 7 रुपया में। यानी इसको 6 यूनिट, तो 1 यूनिट तो यहाँ 7 यूनिट। अब देखिए बेचेंगे कितना में, 7 यूनिट। तो हम अपने मन से क्रय मूल्य माने थे, हम बेच दिए कितना में, 7 यूनिट में। लेकिन प्रश्न देखिए कहता है 1470 रुपया में बेचना है, बेचना कितना है, 1470 रुपया में। तो जिसको हम 7 यूनिट बता रहे थे उसी को प्रश्न में 1470 रुपया बताया। तो 7 यूनिट 1470, तो 1 यूनिट कितना होगा भाई साहब, 1 यूनिट कितना होगा, 7 दूनी 14, 210 यूनिट, 210 रुपया, ये रुपया है। तो कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य कितना ज्ञात करना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट ज्ञात करेंगे, तो 1 यूनिट 210, तो 6 यूनिट 21 6 26 से कितना हो गया, 1260 रुपया क्रय मूल्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी इसी टाइप का है। देखिए कहता है एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% के लाभ पे बेचता है। तो 8 सही 1/3% का बात करेंगे भाई साहब, तो 8 सही 1/3% बराबर क्या होता है, 1/12। तो 8 सही 1/3% के लाभ पे बेचता है, तो लाभ हानि होता किस पे है, क्रय मूल्य पे। तो इसको हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट का 8 सही 1/3% कितना होगा, 1। तो 1 का क्या करता है, लाभ पे बेचता है, हानि पे, लाभ पे। तो 1 रुपया का प्रॉफिट पे बेचेगा, तो बेचेगा कितना में, तो 12 का चीज़ 1 लाभ लेके बेचेंगे, तो हो जाएगा हमारा 13 यूनिट में हम इसको बेचेंगे। कितना बेचेंगे, 13 यूनिट में। अब बेच कितना में रहे हैं, तो 65,780, 65,780। यानी जिसको हम 13 यूनिट बता रहे थे प्रश्न में, उसी को 65,780 रुपया बता रहा था। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 13 × 5 = 65, 0 13 × 78 0, 1 यूनिट 5060 रुपया। तो कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य कितना यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट। यानी हमको चाहिए कितना यूनिट, 12 यूनिट। तो 5060 × 12,
तो 1272 और 12×5 = 60, गलत हो गया, 60,720 रुपया हो जाएगा। इसको गुना कर लेंगे, यही होगा 60,720 रुपया। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अच्छा थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब थोड़ा सा घुमावदार है। देखिए क्या कहता है प्रश्न। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। देखिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसको जब बदलेंगे भिन्न में तो क्या होगा 1/6। तो लाभ पर बेचता है, तो लाभ होता किस पे है? तो लाभ हानि होता है क्रय मूल्य पे, है ना। किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। लेकिन भाई साहब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखता है, विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% पे, यानी होता तो जनरली क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है, लेकिन इसमें जो दे रखा है विक्रय मूल्य, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर कुछ नहीं दे रखेगा वहाँ पे एकदम सोच के रखना है कि लाभ हानि जो भी हो रहा है वो क्रय मूल्य पे हो रहा है। लेकिन अगर दे रखे कि विक्रय मूल्य पे लाभ होता है तो फिर मानना पड़ेगा भाई साहब विक्रय मूल्य पे होता है उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पे। तो इसको हम मानेंगे क्या? विक्रय मूल्य पे। इसके पहले वाले प्रश्न में हम यहाँ क्रय मूल्य मान रहे थे, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा कोई चीज़ दे नहीं रखा था, और नहीं दे रखा था तो जनरली जो लाभ हानि होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, इसलिए उस वहाँ पर क्रय मूल्य मान रहे थे। लेकिन यहाँ दे रखा है कि विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर विक्रय मूल्य मानना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो मान लेते हैं कि 6 यूनिट हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो कहता है जो हमारा लाभ हुआ वो 6 का 16 सही 2/3%। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना हुआ? 1 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। अब बताइए भाई साहब, कोई बताइएगा, कोई वस्तु को 6 रुपये में बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है, 6 रुपया में बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा? इसका मतलब है कि हमारा जो क्रय मूल्य था वो 5 रुपया था, 5 रुपया था, तब ना 1 का लाभ लिए तो कितना में बेचें? 6 में बेचें। कोई दिक्कत? तो कहता है दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए वास्तविक लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो हमारा लाभ निकाला गया था, लाभ परसेंट, वो विक्रय मूल्य पे निकाला गया था, जो कि वास्तविक नहीं है, है ना। तो होना किस पे चाहिए? क्रय मूल्य पे। तो वही बोल रहा है क्रय मूल्य पे लाभ परसेंट बताइए, यानी वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। तो जो वास्तविक लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, इसका फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे 100 गुने क्रय मूल्य, है ना जी। सॉरी, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना? 1 का लाभ हो रहा है कितना पे? क्रय मूल्य 5 पे, तो 100 पे कितना? तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। ये हमारा रियल प्रॉफिट परसेंट हुआ। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए 25% हानि पर बेचता है, तो 25% का मतलब क्या हुआ? तो 25% का मतलब होता है 1/4। आप लोग याद किए होंगे। तो विक्रय मूल्य की 25% हानि पे, ऐसे हानि और लाभ तो होता है, बस सेम कंसेप्ट है पिछले प्रश्न के जैसा। हानि और लाभ होता है क्रय मूल्य पे, लेकिन यहाँ दे रखा है कि विक्रय मूल्य पे हानि हो रहा है। तो विक्रय मूल्य पे हानि हो रहा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अगर 4 रुपया है तो 4 का 25% कितना हुआ? एक का क्या? हानि या लाभ? हानि। तो 1 का जब हानि हुआ ये हमारा क्या हो गया साहब? लॉस हो गया। अब बताइए किसी वस्तु को 4 रुपया में बेचें और 4 रुपये में बेचने के बाद 1 रुपया का लॉस हो गया, तो इसका मतलब इसको हम खरीदे कितना में थे? तो खरीदे होंगे कितना में? 5 रुपया में। कितना में खरीदे होंगे? 5 में। तब ना 5 में खरीदेंगे, 1 का लॉस देंगे, तब ना 4 में बेचेंगे। दिक्कत है तो बताइएगा, हम और इसको डिटेल में दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखिए कहता है रियल यानी वास्तविक लॉस परसेंट बताइए। लॉस परसेंट, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि। तो हानि कितना हो गया? 1 रुपया का हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 5 गुने 100, कितना हो गया? 20% का हानि रियल में इसका हुआ। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, टाइम कम है, ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, टाइम हो चुका है, तो रहने देते हैं यहीं तक। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए। हम वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए, निरंतर वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। हम पूरा डिवोटेड हैं, अब जैसे कहिएगा हम वैसे पढ़ाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।